ईयरफोन का यूज करें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी खास मेहनत के अमीर क्यों बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी गरीबी से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? क्या पैसा पाना सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ रहस्य है? क्या अमीर होना सच में हर इंसान का अधिकार है या यह केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित है? इन्हीं सवालों के जवाब देती है यह अद्भुत किताब, अमीर होना आपका अधिकार। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस किताब में साबित करते हैं कि अमीरी कोई पाप नहीं, बल्कि हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। गरीबी और कमी केवल हमारी सोच और मान्यताओं की उपज है, और सबसे जरूरी बात, हमारा अवचेतन मन ही हमारी अमीरी या गरीबी तय करता है। यह किताब आपको यह समझाने आई है कि पैसा और समृद्धि पाने के लिए किस्मत का नहीं, बल्कि सोच का खेल खेलना पड़ता है। और जब आपकी सोच बदलती है, तब आपकी जिंदगी बदल जाती है। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। अब चलते हैं सेक्शन 1 पर, जिसका नाम है अमीर होना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठा है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे पास हमेशा पैसों की कमी क्यों रहती है? क्या सच में अमीर होना सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही बना है, या फिर यह हर इंसान का अधिकार है? जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अमीरी, खुशहाली और सफलता केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। गरीबी को कई बार लोग पुण्य या संयम मान लेते हैं, लेकिन असल में यह एक गलत मान्यता है। ईश्वर ने दुनिया को प्रचुरता यानी अबंडेंस से भरा है। हवा, पानी, धूप, पेड़, फल, सब कुछ अनगिनत है। उसी तरह धन और अवसर भी असीमित हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन व्यक्ति उस अबंडेंस पर विश्वास करता है और कौन कमी पर। मान लो 2 किसान हैं। पहला किसान सोचता है कि बारिश हर साल कम ही होती है, शायद फसल अच्छी ना निकले। दूसरा किसान विश्वास रखता है कि बारिश ईश्वर का आशीर्वाद है और मेरी मेहनत रंग लाएगी। दोनों ने खेत बोए। पहले किसान ने डर के कारण आधा खेत ही बोया, लेकिन दूसरे किसान ने पूरे खेत में बीज डाले। बरसात आई और फसल उगी। पहला किसान कहता रह गया कि किस्मत खराब है। दूसरा किसान समृद्ध हो गया, क्योंकि उसके विश्वास ने उसे बड़े काम की हिम्मत दी। इसी तरह हमारी मान्यताएं और सोचें ही तय करती हैं कि हम अमीरी को अपनाएंगे या गरीबी को। जीवन में कैसे अपनाए जाने वाले सीख 1, अपने विचार बदलें। हर दिन खुद से कहें, अमीर होना मेरा अधिकार है, मैं जीवन में समृद्धि पाने के लिए बना हूं। 2, कमी पर नहीं, प्रचुरता पर ध्यान दें। जब भी पैसों की चिंता हो, तुरंत याद करें कि ईश्वर ने दुनिया को अबंडेंस से भरा है। 3, कृतज्ञता की आदत डालें। रोज रात को सोने से पहले कम से कम 3 चीजों के लिए आभार जताएं, जिनसे आपकी जिंदगी आसान हुई। 4, विजुअलाइजेशन करें। कल्पना करें कि आपके पास वह सब है जो आप चाहते हैं। आपका सबकॉन्शियस उसी तस्वीर को साकार करने लगेगा। सेक्शन 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अपनी राय मुझे जरूर बताएं कि यह बुक कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 2, विचार और विश्वास की शक्ति। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग बार बार कहते हैं मेरे पास कभी पैसा नहीं टिकता, उनके पास सच में पैसा नहीं टिकता? और जो लोग हमेशा कहते हैं पैसा मेरे पास आसानी से आता है, उनके पास सच में अवसर और धन आते जाते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हमारा जीवन हमारे विचारों और विश्वासों का सीधा परिणाम है। विचार यानी थॉट्स वह बीज हैं जो हम अपने अवचेतन मन में बोते हैं। विश्वास, बिलीफ्स, उस बीज को पानी देने का काम करते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि पैसा पाना कठिन है, तो अवचेतन मन वही वास्तविकता बना देगा। अगर आप मानते हैं कि पैसा आना आसान है और आप इसके लायक हैं, तो परिस्थितियां अपने आप आपके पक्ष में बनेंगी। एक बार एक दुकानदार था। वह हमेशा सोचता था, बाजार बहुत खराब है, लोग खरीदते ही नहीं, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। धीरे धीरे उसकी सोच सच साबित हुई। ग्राहक कम हो गए और दुकान सच में घाटे में चली गई। दूसरी ओर उसी गली में एक और दुकानदार था। वह हमेशा कहता, मेरे ग्राहक खुश रहते हैं, मुझे अच्छा मुनाफा होता है, मेरी दुकान दिन ब दिन बढ़ रही है। शुरू में फर्क कम दिखा,
लेकिन धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई। दोनों दुकानदारों के पास समान हालात थे, लेकिन उनकी सोच और विश्वास ने उनकी तकदीर अलग बना दी। जीवन में कैसे अपनाएं प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1. सेल्फ टॉक पर ध्यान दें। रोज सोचें और बोलें कि आप समृद्धि के लायक हैं। जैसे, पैसा आसानी से मेरे पास आता है। 2. नेगेटिव बिलीफ बदलें। अगर दिमाग कहे पैसा कमाना मुश्किल है, तो तुरंत कहें नहीं, पैसा कमाना मेरे लिए आसान है क्योंकि अवसर हर जगह है। 3. एफर्मेशंस को रोज दोहराएं। सुबह और रात को 5 मिनट यह दोहराएं। मेरे पास धन का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है, मैं अमीर बनने के लिए बना हूं। 4. सक्सेस की तस्वीर मन में रखें। विजुअलाइजेशन करें कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, परिवार खुश है और आप अवसरों का आनंद ले रहे हैं। यहां तक कि जर्नी के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरीके की और भी वीडियो है। आइए सुनते हैं अगले सेक्शन 3 को। सेक्शन 3, अवचेतन मन की भूमिका। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी बात को बार बार सोचते हैं, जैसे मेरा काम बिगड़ जाएगा, तो सच में वही हो जाता है? और जब आप पूरे विश्वास से कहते हैं यह काम जरूर बनेगा, तो अचानक परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलने लगती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड एक शक्तिशाली मैग्नेट की तरह है। यह हर विचार और विश्वास को सच मानकर उसे वास्तविकता में बदल देता है। यह फर्क नहीं करता कि विचार अच्छा है या बुरा, जो भी आप गहराई से मानते हैं वही आपको मिलता है। अगर आप सोचते हैं कि पैसा हमेशा कम पड़ता है, तो आपका अवचेतन मन उसी कमी को बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि धन मेरे पास आसानी से आता है, तो आपका सबकॉन्शियस ऐसे हालात बना देगा कि पैसा आपके पास आए। एक बार एक लड़का परीक्षा देने गया। उसने महीनों पढ़ाई की थी, लेकिन बार बार सोचता रहा, पता नहीं पास हो पाऊंगा या नहीं। परीक्षा के दिन भी यही डर उसके दिमाग में घूमता रहा। नतीजा यह हुआ कि वह कई सवाल भूल गया और अच्छे से लिख नहीं पाया। दूसरी ओर उसका दोस्त उतना ज्यादा नहीं पढ़ा था, लेकिन उसका विश्वास पक्का था, मैं पास जरूर होऊंगा। उसने आत्मविश्वास से लिखा और अच्छे अंक लाए। यहां फर्क पढ़ाई से ज्यादा अवचेतन मन के विश्वास का था। जीवन में कैसे अपनाएं प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1. पॉजिटिव इमेजेस डालें। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके कल्पना करें कि आप अमीर और सफल हैं। आपका सबकॉन्शियस उसी तस्वीर को हकीकत बनाने लगेगा। 2. सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, जैसे पैसा मेरे पास आसानी से आता है, मेरी जिंदगी समृद्ध है। 3. डर को बदलें। विश्वास में जब भी मन में डर आए कि पैसा नहीं आएगा, तुरंत कहें ईश्वर की संपत्ति अनंत है और उसका प्रवाह मेरे जीवन में है। 4. सोते समय एफर्मेशंस दोहराएं। रात को सोने से पहले कहें मेरा अवचेतन मन मुझे अमीर, सफल और खुशहाल बना रहा है। अगर आप लोग यहां तक पहुंच चुके हैं, तो आप अब तो बहुत कुछ सीख चुके होंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अब जो आप सीखने वाले हैं वह आपकी जीवन में बहुत बड़ी बदलाव करने वाला है। मैं इसी के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए सुनते हैं सेक्शन 4, प्रार्थना और विजुअलाइजेशन। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग मंदिर, मस्जिद या चर्च में जाकर रो रो कर प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ बदलता नहीं? वहीं कुछ लोग साधारण शब्दों में पूरी आस्था के साथ प्रार्थना करते हैं और उनके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। आखिर अंतर कहाँ है? डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि प्रार्थना यानी कि प्रेयर केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने मन को केंद्रित करने का विज्ञान है। जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और साथ ही यह कल्पना यानी विजुअलाइजेशन करते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, तो अवचेतन मन उसे सच बना देता है। प्रार्थना का असर तब होता है जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से मान लेते हैं कि आपकी बात सुनी जा चुकी है। विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस को एक स्पष्ट तस्वीर देता है, जिसे वह वास्तविकता में बदलने की कोशिश करता है। एक महिला थी जो हमेशा कहती, मेरे पास कभी पैसा नहीं आता। वह रोज मंदिर जाकर प्रार्थना करती,
लेकिन उसके मन में डर और कमी की तस्वीर बनी रहती। नतीजा यह हुआ कि उसकी प्रार्थना का असर नहीं हुआ। एक दिन किसी ने उसे समझाया, प्रार्थना ऐसे करो जैसे तुम्हारी इच्छा पहले से पूरी हो चुकी हो। उसने रोज यह विजुअलाइजेशन शुरू किया कि उसका घर सुख समृद्धि से भरा है और वह ईश्वर को धन्यवाद दे रही है। कुछ ही समय में उसे एक नई नौकरी मिली और पैसों की तंगी दूर हो गई। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले वह कमी की प्रार्थना कर रही थी, बाद में वह पूर्णता की विजुअलाइजेशन करने लगी। जीवन में कैसे अपनाएं? प्रैक्टिकल स्टेप्स। धन्यवाद वाली प्रार्थना करें। हमेशा ऐसा प्रार्थना करें मानो ईश्वर ने आपकी बात पहले ही सुन ली है। जैसे, धन्यवाद भगवान मेरे जीवन में समृद्धि और धन के लिए। विजुअलाइजेशन करें। हर दिन 5 मिनट कल्पना करें कि आपके पास वह सब है जिसकी आप इच्छा रखते हैं। उदाहरण, बैंक अकाउंट में पैसा, खुशहाल घर, सफलता। भावना को महसूस करें। केवल कल्पना ही नहीं बल्कि उसे महसूस भी करें। जैसे पैसे गिनने की खुशी, नए घर में बैठने का एहसास। कंसिस्टेंसी रखें। प्रार्थना और विजुअलाइजेशन को रोज करें क्योंकि यही आपके अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करता है। आपका बहुत बहुत आभार। यह तक हमारा साथ देने के लिए चलिए आगे सेक्शन को सुनते हैं और सीखते हैं इस बुक के लेसन को। सेक्शन 5, सीमित मान्यताओं को हटाना। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों बहुत से लोग यह मानते हैं कि अमीर लोग लालची होते हैं या ज्यादा पैसा होना पाप है? और क्या यह संभव है कि ऐसी मान्यताएं ही हमें अमीर बनने से रोक रही हों? डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हमारी सीमित मान्यताएं यानी लिमिटिंग बिलीफ्स ही हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती हैं। अगर आप मानते हैं कि पैसा पाना मुश्किल है तो आपका अवचेतन वही वास्तविकता बना देगा। अगर आप मानते हैं कि अमीर होना गलत है तो सबकॉन्शियस खुद ही आपके जीवन में पैसों को रोक देगा। सच्चाई यह है कि अमीर होना उतना ही प्राकृतिक और पवित्र है जितना स्वस्थ रहना। जब तक हम अपनी पुरानी नकारात्मक मान्यताओं को नहीं तोड़ेंगे, नई समृद्धि हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती। एक युवक था जो बहुत मेहनती था लेकिन पैसों की तंगी से कभी बाहर नहीं निकल पाया। वह हमेशा कहता, मेरे पिता कहते थे कि अमीर लोग बेईमान होते हैं। इस सोच के कारण उसका अवचेतन मन पैसे से दूर भागता रहा। एक दिन उसने अपनी सोच को बदलने का निर्णय लिया। उसने कहना शुरू किया, अमीर होना पवित्र है। अमीर इंसान दूसरों की मदद भी कर सकता है। धीरे धीरे उसके जीवन में नए अवसर आने लगे और उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। यहाँ बदलाव काम से पहले मान्यता, बिलीफ में आया। जीवन में कैसे अपनाएं? प्रैक्टिकल स्टेप्स। अपनी सीमित मान्यताओं की पहचान करें। लिखें कि आप पैसों के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे, पैसा पाना मुश्किल है, पैसा मुझे कभी नहीं टिकता, अमीर लोग बुरे होते हैं। उन्हें सकारात्मक वाक्यों में बदलें। पैसा पाना मुश्किल है, पैसा मेरे पास आसानी से आता है, अमीर लोग बुरे होते हैं, अमीर लोग दूसरों की मदद कर सकते हैं और मैं भी करूंगा। नई मान्यता को रोज दोहराएं। एफर्मेशंस को सुबह शाम दोहराकर सबकॉन्शियस में डालें। सकारात्मक माहौल बनाएं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो समृद्ध सोच रखते हैं क्योंकि वातावरण भी विश्वासों को प्रभावित करता है। यह है लास्ट सेक्शन। और अगर यह तक सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे और भी ऑडियो बुक समरी बहुत अच्छी है, उनको सुने और जीवन को ऊंचाई पर ले जाए। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं। सेक्शन 6, धन को आकर्षित करने की व्यावहारिक आदतें। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग क्यों और भी अमीर होते जाते हैं? क्या उनके पास कोई गुप्त चाबी होती है या वे कोई जादू करते हैं? असल में उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी आदतें यानी कि हैबिट्स होती हैं। सही आदतें न सिर्फ मन को प्रशिक्षित करती हैं बल्कि पैसों को भी आपकी ओर खींच लाती हैं। आइए जानते हैं वे कौन सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर आप भी अपने जीवन में समृद्धि आकर्षित कर सकते हैं। 1, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की आदत। हर दिन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले कम से कम 5 चीजों के लिए धन्यवाद दें। जब आप कृतज्ञ रहते हैं तो आपका ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर केंद्रित होता है और इसी ऊर्जा से धन भी आपकी ओर आता है। 2, वित्तीय अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अपनी आय का कम से कम 10% बचत करें।
खर्च और आय का हिसाब लिखने की आदत डालें। जितना आप पैसों को संभालना सीखेंगे, उतना ही धन आपके जीवन में बढ़ेगा। 3. सकारात्मक सेल्फ टॉक। पैसों को लेकर पैसा आना मुश्किल है या मैं अमीर नहीं बन सकता जैसे वाक्यों की जगह रोज कहें, पैसा आसानी से और बार बार मेरी ओर आता है। 4. लगातार सीखने की आदत। सफल लोग कभी सीखना बंद नहीं करते। हर हफ्ते धन, निवेश या सफलता से जुड़ी किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें या वीडियो देखें। 5. समय का मूल्य समझना। आलस या टालमटोल आपकी सबसे बड़ी बाधा है। अपने समय को इस तरह इस्तेमाल करें कि वह आपको आय और विकास की ओर ले जाए। 6. दान और शेयरिंग की आदत। अपनी आय का कुछ हिस्सा समाज की भलाई के लिए जरूर दें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने लगता है। याद रखिए, ये आदतें छोटे छोटे कदमों की तरह हैं, लेकिन समय के साथ ये आपके भीतर और आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाती हैं कि आप खुद सोचेंगे, क्या ये वही मैं हूं? तो दोस्तों, अब आपके सामने रास्ता साफ है। अमीरी कोई सपनों की चीज नहीं, बल्कि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। यह किताब आपको सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए नया नजरिया देती है। सोचिए, अगर आज से आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा दें, विजुअलाइजेशन को अपनाएं, प्रार्थना में विश्वास रखें और व्यावहारिक आदतें शुरू करें, तो आने वाले कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच सकती है। यही संदेश मैं अपने इस चैनल पर आपसे बार बार साझा करता रहूंगा। यह सिर्फ एक किताब की यात्रा नहीं है, बल्कि यह हमारे साथ मिलकर बढ़ने की यात्रा है। अगर आपको यह सीखने की यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो में आप और गहराई से जान सकें कैसे अपनी सोच और कर्म को बदलकर आप धन, सफलता और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। याद रखिए, यह तो बस शुरुआत है। सच्चा बदलाव तब आएगा जब आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि आज से ही इसे अपने जीवन में अपनाना शुरू करेंगे। एफर्मेशन के साथ इस किताब को खत्म करते हैं। मैं समृद्धि, धन और खुशियों का चुंबक हूं। मैं जो भी चाहता हूं उसे अपने जीवन में सहज रूप से आकर्षित करता हूं। और हां, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम साथ मिलकर और भी गहराई से जीवन बदलने वाले रहस्यों को खोलेंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और याद रखिए, अमीर होना आपका अधिकार है।